दैनिक मन्ना। प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन को लेकर हम ध्यान करेंगे। विलाप गीत उसकी तीसरी अध्याय 22वीं आयत को पढ़ेंगे। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा ये कहता है कि हम चाहे जहाँ पे भी है, जैसी भी परिस्थिति में हैं, जैसे भी लोगों के बीच में हैं, लोगों के बीच में हम अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, चारों तरफ से परेशानी है, दर्द है, तकलीफ़ है, या फिर किसी बीमारी में है, परेशान होते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम उस बीमारी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सोच के हम ज़्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं, या फिर ऐसे परिस्थिति के बीच में जहाँ से हमें लग ही नहीं पा रहा है कि हम वहाँ से निकल पाएंगे। लेकिन उस जगह पे रह के हम परमेश्वर को ना ढूंढते हुए किसी इंसान को ढूंढते हैं कि जिससे अपनी बातों को बताए और वो एक सलूशन को हमें दे, लेकिन या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, वो हमें एक उपाय दे जिससे हम ठीक हो जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने हम पर करुणा रखी है कि अभी तक हम जो जीवित हैं, जो इस भी परिस्थिति में है, चाहे जैसे भी है, तो भी हम जीवित हैं। वो परमेश्वर का दया है कि हम उस जगह पे भी रह के जीवित हैं। हम इतनी गलतियां करते हैं, ना जाने कभी कभी किसी लोग को क्या कुछ नहीं बोल जाते, गुस्से में आके अपने मुंह से गलत शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता है। वो हम पे छोड़ नहीं देता। कभी हमारे किसी लोग से झगड़ा भी हो जाए तो वो हमें छोड़ के चले जाते, लेकिन नहीं, परमेश्वर के सामने परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। भले हम कुछ भी करें या कैसे भी बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमें उस जगह पे रह के सुधरने के लिए ऐसे लोग हमें देता है कि जब ऐसे लोग आएँ तो हमें उनसे बातें कैसे करनी चाहिए, उन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए। उस तरह परमेश्वर हमें हर एक चीज़ को बतलाता है। ये उसकी करुणा है कि परमेश्वर उस जगह पे रह के भी हम पे दया दिखलाता है। हमें प्रार्थना में दृढ़ता से रहना चाहिए, दिन प्रति भोर को उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। आगे के अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार भी है कि तू प्रति भोर को मेरे सम्मुख में आ और मैं तुझे अपना नया सामर्थ्य प्रकट करूंगा। परमेश्वर की करुणा दिन प्रतिदिन नई होती जाती है। परमेश्वर सिर्फ करुणा में नहीं, महाकरुणामय है। उसकी करुणा का कोई गिनती नहीं है। उसकी करुणा को हम नाप तोल नहीं सकते। वो इतना दयालु परमेश्वर है। उसने अपने दया का हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर उसमें से हमें ज़रूर निकालेगा। कोई भी बीमारी में हो, परमेश्वर उसमें से हमें निकाल कर हमारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, इस वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते। राजा सुनने वालों के हृदय में प्रभु आप कार्य करके दीजिए। जो भी परिस्थिति में, परेशानी में फंसे हुए परमेश्वर, आपका दया वाला हाथ, आपका महाकरुणा वाला हाथ प्रभु उनके ऊपर रख के परमेश्वर सारी परेशानी से उन्हें बाहर निकालेगा। परमेश्वर सारा प्रार्थना विनंती प्रभु आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन।